मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक और तनाज़ा सामने आया है। तनाज़े की शुरुआत हुई एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से अंबेडकर के खिलाफ किए गए मुतनाज़ा तबसरे से। इसके बाद अकीदत के बहाने पुलिस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और शहर में बढ़ती फिरकावाराना कशीदगी के ताने बाने की फिक्र बढ़ गई है। तफसील से इस खबर को समझते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा अपने हामियों के साथ एक मजहबी प्रोग्राम की आड़ में दफा 163 के खिलाफ वर्जी करते हुए अपने घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम खातून CSP हिना खान उन्हें रोकने पहुंची। इस पर अनिल मिश्रा ने झगड़ा शुरू कर दिया और CSP को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जवाब में CSP ने भी जय श्री राम के नारे लगाकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। बार एसोसिएशन के साबिक सदर एडवोकेट अनिल मिश्रा अपने हामियों के साथ फूलबाग पहुंचे थे, जहां वे सुंदरकांड का पाठ करने वाले थे। CSP हिना खान ने उन्हें रोक दिया और कहा कि शहर में दफा 163 नाफिज है, किसी भी तरह की रैली या प्रोग्राम की इजाजत नहीं है। इस पर नाराज होकर मिश्रा ने कहा कि आप सनातन मजहब के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। इसके बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान सबको हैरान करते हुए हिना खान भी आगे बढ़ी। मिश्रा की आंखों में आंख डालकर उन्होंने भी 4 बार जय श्री राम के नारे लगाए और कहा और क्या, जिसके बाद मिश्रा जी की शक्ल देखने लायक थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। फिर आनन फानन में अपनी खींच उतारने के लिए भीड़ में मौजूद मिश्रा हामी भी जोर से नारे लगाने लगे। ये बात कुछ ही देर में शहर भर में बहस का मौजू बन गई। जराये के मुताबिक ये तनाज़ा तब शुरू हुआ जब मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि CSP हिना खान ने उनके ग्रुप को 2 बार रोका। उन्होंने कहा आपने हमारे मजहब की तौहीन की है, जिस पर हिना खान ने खामोश लहजे में जवाब दिया कि ये मजहब का नहीं, इंतजामिया का हुक्म है। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर उठे तनाजे को लेकर इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। दफा 163 के तहत सभी जुलूसों पर पाबंदी जारी है। वहीं अनिल मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि दलित तंजीमों की तरफ से किए गए प्रोटेस्ट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके मजहबी प्रोग्राम पर रोक लगाई गई। मेरी व्यथा ये है और वो सभी सनातनियों की व्यथा है जो सनातन को मानते हैं। सभी की व्यथा है कि मैंने पुलिस प्रशासन को पहले भी निवेदन किया, DM को भी किया कि एक छोटा सा रामचरितमानस का पाठ होना है, उसको नहीं करने दे रहे। जिस मंदिर पे जो मेरे मकान के बगल में, निवास के बगल में, उस पर मैं नित्य जाता हूँ, मेरा परिवार जाता है, उस मंदिर में ताला लगवा दिया, उसमें प्रवेश वर्जित कर दिया, रामचरितमानस का पाठ नहीं करने दिया, टेंट वाले को लौटा दिया, मंडली को लौटा दिया, पंडित को लौटा दिया। ये तो स्थिति है। मतलब सनातनियों के अगेंस्ट क्यों होता जा रहा है प्रशासन, मेरे समझ नहीं आ रहा। क्या इतने ज्यादा दबाव में प्रशासन कि सनातनियों को उनका काम कोई पूजा पाठ नहीं करने देगा, उससे वंचित करेगा या कंडीशन लगाएगा कि आप अभी ना करें, कल नहीं करें, आप बाद में कर लेना, हम करवा देंगे। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। बाबा साहेब के खिलाफ बयान और सनातन के नाम पर चुनावी पॉलिसी दोनों ने ग्वालियर में कशीदगी को बढ़ावा दिया है। हिंदू तंजीमें अपने मजहबी और समाजी एजेंडे को लेकर एक्टिव हैं, वहीं दलित और अक़लियती तंजीमों में भी एक्टिवनेस देखी जा रही है। इंतजामिया का रोल इस कशीदगी को कंट्रोल करने में बहुत अहम है, लेकिन इस मामले में इल्जाम लगे हैं कि इंतजामिया गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रहा है। ये तनाज़ा तब भड़का जब हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा का एक मुतनाज़ा वीडियो वायरल हुआ। बाबा साहेब की मुबैना तौहीन को लेकर मिश्रा के खिलाफ ग्वालियर और महाराष्ट्र में FIR दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि 260 से ज्यादा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट हटाई गई हैं और 700 इजाफी सिक्योरिटी अहलकार हसास तरीन इलाकों में तैनात किए गए हैं।
सीएसपी हिना खान, जो अब इस टकराव के बाद चर्चा में है, शहर के उन अफसरों में शामिल हैं जो दफा 163 के अमल और कानूनी निजाम की निगरानी में लगे हैं। फूलबाग, लश्कर और हजीरा इलाकों में सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग और पुलिस गश्त लगातार जारी है ताकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। पटेल नगर पर एक प्राचीन और किसी भी तरह का कोई आरोप इसमें पुलिस या प्रशासन पर नहीं। मंदिर में अखंड रामायण का पाठ होता है और वो साल भर होता है, 24 घंटे वहाँ पर पाठ होता रहता है और ये मंदिर समिति आयोजित कराती है और मंदिर समिति ही इसको मैनेज करती है। यदि कोई व्यक्ति इसमें पाठ करा सकता है या नहीं करा सकता, ये मंदिर समिति का निर्णय है। क्योंकि उनके यहाँ पहले से ही पाठ चल रहा है, तो आगे नया पाठ प्रारंभ करने के लिए उनसे जिनको जो भी कराना चाहते हैं उनको मंदिर समिति से बात करना चाहिए। ग्वालियर का ये वाकया बताता है कि किस तरह मजहबी और समाजी मुद्दे सियासी रंग में रंगे हुए हैं। सभी फरीकैन को अमन बनाए रखने और हसासियत के साथ काम करने की जरूरत है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वे गैर जानिबदार रहे और सभी तबकों के हुकूक की हिफाजत करे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये तनाज़े बिना तशद्दुद और कशीदगी के सुलझते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।